दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध दुनिया के लड़े जाने वाले युद्धों में इतिहास का सबसे ज्यादा खौफनाक खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध में देश विदेश के कई महारथी, महाबलशाली राजा महाराजा, कई बड़े बड़े लड़ाके लोग शामिल हुए थे। लेकिन माना जाता है कि इस युद्ध में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहकर भी शामिल नहीं होना चाहते थे या फिर शामिल नहीं हुए थे। कहा जाता है कि अगर ये लोग इस युद्ध में शामिल हो गए होते तो इस युद्ध का परिणाम केवल एक प्रहार में ही निकल जाता, या फिर इस युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल गया होता। बहुत सारे ऐसे महारथी, लेकिन इन्हीं महारथियों में सबसे पहले नाम आगे आता है महाबलशाली बलराम का। दाऊ भैया, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, ये युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए? क्योंकि माना जाता है कि जो बलराम है वो तो स्वयं नाग देवता का अवतार है। कौन से नाग देवता? जिनकी शैया में जो विष्णु जी है वो विश्राम कर रहे होते हैं, जिनके अवतार लक्ष्मण जी भी थे, उन्हीं के अवतार बलराम भी थे, और स्वयं विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण थे। तो हमेशा नाग देवता तो विष्णु जी के साथ रहते हैं, राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण रहे। लेकिन यहां पर कैसे अपने विष्णु को नाग ने छोड़ दिए, कैसे श्री कृष्ण का साथ बलराम ने छोड़ दिए थे इतने बड़े युद्ध में? बहुत सारे लोग हैं इस चीज के पीछे का कारण केवल और केवल दुर्योधन को समझते हैं। क्या आपको नहीं मालूम? तो ठहरिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लडी सत्य आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने पूरी डिटेल में बात लेकर आ गया हूं कि आखिर क्यों बलराम जी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए। लाखों करोड़ों लोग इस युद्ध में शामिल हुए, किसी ने सच्चाई के लिए जान गंवाई, किसी ने बुराई के लिए, लेकिन क्यों? बलराम जी चाहते तो इस युद्ध में शामिल होते और ऐसे परिणाम मिल गया होता। वो शामिल नहीं। पहले हम डिटेल में समझेंगे कि बलराम जी थे कौन। बलराम जी देवकी माता की 7वीं संतान थी। इनके जब ये गर्भ में ही थे और ये जो कंस था ये उनके लगातार सारे बच्चों को मारा जा रहा था, तो माना जाता है कि योग माता की शक्ति की मदद से उनके गर्भ को, देवकी माता की 7वीं संतान वाले गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया था। रोहिणी कौन? ये नंद बाबा की पहली पत्नी थी। और फिर जो योग माता थी वो खुद 7वीं संतान के रूप में देवकी माता के गर्भ से जन्म ली। कंस जब मारने के लिए आया तो हवा में उड़ गई थी, आप लोगों को मालूम होगा। दोस्तों, यहां पर बलराम जी इस हिसाब से रोहिणी माता और नंद बाबा की संतान हो गए। ये श्री कृष्ण से बहुत प्रेम किया करते थे। जहां पर एक तरफ श्री कृष्ण का स्वभाव एक मुस्कुराहट भरा था, शांत स्वभाव था, दोस्तों वहीं पर बलराम जी का जो स्वभाव था श्री कृष्ण से बिल्कुल उल्टा, गुस्सा करने वाला, कठोर, बात बात पे क्रोध करने वाला। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई थी तो बलराम जी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। बोले कि जितनी गलती इन कौरवों की है उतनी ही गलती पांडवों की है। वो क्यों इस तरह के जुए में शामिल हुए? अब दोनों अपनी गलती के कारण इतने बड़े नाश को, इतने बड़े युद्ध को करने में तुले हुए, तो करने दो, हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को भी बहुत समझाने की कोशिश किया कि दोनों अपने ही रिश्तेदार हैं, दोनों ही नादानी में, दोनों ही अपनी गलतियों की वजह से ये युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है इस युद्ध में शामिल होने की? तो श्री कृष्ण ने दाऊ भैया को समझाया कि ये जो युद्ध है ये सच्चाई के लिए लड़ा जा रहा है, नए युग की स्थापना करने के लिए लड़ा जा रहा है, बुराई का अंत करने के लिए लड़ा जा रहा है। ये युद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बलराम जी ने अपनी तरफ से श्री कृष्ण को लेकर भी ये वचन दे दिया था कि हम दोनों में से कोई भी इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा, इस युद्ध में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे किसी भी अस्त्र और शस्त्र के साथ। बस इसी कारण से श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन के सामने ये कह दिया कि देखो, अगर तुम चाहते हो तो इस युद्ध में मेरी पूरी नारायणी सेना ले लो या फिर मुझे ले लो, लेकिन हाँ, याद है ना बलराम भैया की बात कि मैं इस युद्ध में किसी भी तरह के हथियार को नहीं उठाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने इसी चीज को लालच के रूप में देखते हुए पूरी नारायणी सेना अपनी तरफ कर ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। और फिर आप लोगों को पता है कि श्री कृष्ण एक सारथी के रूप में अर्जुन के साथ शामिल हो गए। श्री कृष्ण के डायरेक्शन के साथ पांडवों ने इतना अच्छा युद्ध लड़े कि इतनी बड़ी सेना के साथ कौरव उनको ठीक से टक्कर भी नहीं दे पा रहे थे। एक पर्टिकुलर समय आने के बाद पूरी नारायणी सेना कौरवों की तरफ थी, 11 अश्विनी सेना उनकी तरफ थी। यहां पर पांडवों के पास केवल 8 अश्विनी सेना,
दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध का जो अनाउंसमेंट था ना, वो हुआ था, तो एक दिन बलराम जी पांडवों के कैंप में पहुंचे, जिन्हें देखकर श्री कृष्ण काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, पांडव काफी ज्यादा प्रसन्न हुए, उनका आदर सत्कार हुआ, उनको बुलाया गया, वो अर्जुन से मिले, वो सभी से मिले, और फिर वो बाद में युधिष्ठिर से मिलने गए, बैठे उनसे मिलने के लिए और बात करने लगे कि कैसे मैं इस युद्ध में शामिल हो सकता हूं। एक तरफ मेरा एक सबसे अच्छा शिष्य दुर्योधन, जिसे मैंने युद्ध कौशल सिखाया, जिसे मैंने गदा कौशल सिखाया, और दूसरी तरफ भी मेरा सबसे प्रिय शिष्य भीम, उसे भी मैंने युद्ध कौशल और गदा कौशल सिखाया। और भीम की तरफ तो मेरा भाई खुद है, मैं कैसे कौरवों की तरफ से लड़ सकता हूं, और फिर मैं कैसे पांडवों की तरफ से भी लड़ सकता हूं, क्योंकि सबसे प्रिय शिष्य दुर्योधन मेरा उस तरफ खड़ा हुआ है। मैं चाहकर भी इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए निकल रहा हूं। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो सरस्वती नदी के किनारे जितने भी तीर्थ स्थल है, उसकी यात्रा उसके भ्रमण पर निकल गए थे। जब बलराम जी वापस पहुंचे युद्ध भूमि में, तो ये युद्ध का बिल्कुल आखिरी चरण चल रहा था। यहां पर भीम और जो दुर्योधन है, उसका गदा युद्ध चल रहा था। दुर्योधन काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था और भीम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं इसे मारूं तो मारूं कैसे। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किए कि इसकी जंघा पर वार करो। बस उनके इशारे को समझ के भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर दिया और वहीं पे मृत्यु के लिए तड़पने लगा, जिसे देखकर बलराम जी क्रोधित हो गए श्री कृष्ण के ऊपर। बोले कि जब दुर्योधन सही तरीके से युद्ध लड़ रहा है, तो फिर क्यों उसको बेईमानी से मारा जा रहा है, क्यों एक तरीके से चीटिंग करके उसके साथ युद्ध लड़ा जा रहा है। वो तो पूरे अपने युद्ध कौशल को लगाकर युद्ध करने के लिए आया है, फिर यहां पर क्यों बार बार पैतरे बदल दिए जाते हैं। आपने कहा था कि आप किसी भी तरह से इस युद्ध में हथियार लेकर शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप तो पूरा डायरेक्शन पांडवों को दे रहे हैं कि कैसे कौरवों का खात्मा किया जाए। ये तो मेरी बेइज्जती हुई, ये तो मेरे युद्ध कौशल की बेइज्जती हुई। क्रोध में आकर बलराम जी ने अपना हल उठाए और भीम के ऊपर प्रहार करने के लिए बढ़ गए। उन्हें इस तरह से युद्ध के बीच में आता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और बलराम जी से कहे कि जब इस युद्ध की शुरुआत हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है, तो आपने कहे थे कि मैं ये युद्ध को नहीं लड़ूंगा। आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे, लेकिन जब इस युद्ध का परिणाम बिल्कुल नजदीक है, तो फिर आप क्यों बीच बचाव करके इस युद्ध के परिणाम को बदलना चाहते हैं, सब कुछ पलट कर रख देना चाहते हैं। श्री कृष्ण की यह वाणी सुनकर बलराम जी बीच में आने से तो रुक गए, लेकिन क्रोध में आकर यह भी कह दिए कि एक तरफ दुर्योधन को पूरी दुनिया उसके युद्ध कौशल के लिए पहचानेगी, तो वहीं पर भीम को लोग क्रोध में, गुस्से में, बेईमानी के साथ युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में लोग पहचानेंगे। इस तरीके से यह भी समझ में आता है कि बलराम जी अपने शिष्य दुर्योधन से कितना ज्यादा प्रेम किया करते थे। बलराम जी का यह सबसे बड़ा युद्ध में ना शामिल होने का कारण था कि एक तरफ जितनी कौरवों की गलती थी, उतनी ही गलती पांडवों की भी थी। पांडवों को किसी भी तरीके से गलत चीजों में शामिल नहीं होना था, और शामिल गलती से हो भी गए थे तो अपने शौक के लिए उनको जो अपनी पत्नी थी, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए था। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी से आप लोगों को एक नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को एंजॉय किया है, कुछ अलग पता चला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और हाँ, अगर कुछ भी जानकारी हो या कहानी हो जो आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या जानकारी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।